इस टाइम पीरियड में हमने ये देखा कि बच्चों के पास तो करने को कुछ है ही नहीं है। हम्म, जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो उनकी एक अपनी दौड़ है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म होके रह गया था। हम्म, स्टूडेंट्स की कोई एक्टिव एंगेजमेंट रही ही नहीं थी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लास से फारिग हुए, ले जी मैंने असाइनमेंट बनानी है, असाइनमेंट असाइनमेंट असाइनमेंट। कि वहां पे अगर एक यूनिवर्सिटी में 5,000 या 2,000 फैकल्टी मेंबर्स की लेट से जरूरत है, हम्म, तो इस वक्त आपको 500 लोग मिलेंगे। लम्स के अंदर जो है वो बहुत सारी स्टूडेंट सोसाइटीज हैं जहाँ पे बड़ी ओपन डिबेट्स होती हैं। हम्म, लोगों को अब एक जो है ना वो अमली जिंदगी के लिए तैयार करना। हम्म, अब उसके लिए जरूरी ये है कि जब आप इन लोगों के साथ बैठें जो डिसीजन मेकर्स हैं। तो बिल्कुल आज सही। हम पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ओवर 8 ईयर्स हमने ग्रो किया। इकबाल भी बड़ा देखते थे आगे कि भाई आगे जो अवेकन करेगी ना आगे हम्म। पाकिस्तान को, तो वो यूथ से ही होगी। क्या इंट्रोडक्शन आप देना चाहेंगे पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के बारे में, कि जी ये क्या चीज़ है और आगे इनका क्या लाया अमल होगा आने वाले वक्तों में। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल माज वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो वेरी मच। और आपके साथ को पिछले 6 साल से रफाकत है, हम इकट्ठे पढ़ते हैं। हाँ और जी। हमेशा से ना मुझे यार वो लोग अट्रैक्ट करते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। बिल्कुल। वो आप हमेशा से उन लोगों में से हैं जो एक जगह पे स्टक नहीं रहते। और रिसर्च करना हर चीज के बारे में, अब जरूरी नहीं, अब साइंसेस के बंदों को पता ही नहीं होता यार। उनको आप बिल्कुल। पूछो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो हाँ। जवाब दे देंगे आसिफ अली जरदारी। तो मतलब ये एक उनका जो है ना, वो बिल्कुल अपने साइंस वाली फील्ड से, लैब वाली फील्ड से हटते ही नहीं है। हम्म, तो इसी तरीके से आर्ट्स वाले जो प्योर हैं, उनको भी कोई कंसर्न नहीं है कि साइंस में क्या डेवलपमेंट हो रही है, टेक में क्या इनोवेशन हो रही है। तो आप हमेशा से सारी चीज़ों को, इकबालियात को आप हाँ पढ़ते हैं, बिल्कुल। आप सोशल इश्यूज को देखते हैं, आप मतलब साइंस में भी बड़ी डाइवर्स आपकी जो है ना वो लर्निंग्स भी हैं और रिसर्च भी है। तो बड़ा मजा आता है यार आपसे बात करके, आपके साथ इंटरेक्ट करके। तो थैंक यू सो बहुत मच फॉर शुक्रिया, प्रोवाइडिंग बहुत मी द शुक्रिया। प्लेटफॉर्म बहुत टू शुक्रिया। स्पीक। और यूथ पार्लियामेंट के बारे में मैं बताता हूँ जी। सर, पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप थी, या किसी भी कंट्री के अंदर जो लीडरशिप है, हम्म, वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वो आपकी कॉरपोरेट लीडरशिप हो, वो आपकी सोशल लीडरशिप हो, या वो किसी भी सेक्टर के अंदर जो आपकी कोर लीडरशिप है, क्योंकि आपकी जो नर्सरीज हैं वो एकेडेमिया है। हम्म, एकेडेमिया का जो कोर टाइम, अगर हम मतलब बात करें अर्ली स्कूलिंग की, तो हम वर्ड यूज करते हैं स्कूलिंग। हम्म, स्कूलिंग में ग्रूमिंग के साथ साथ जो डोमिनेंट टच है वो एजुकेशन का है। हम्म, इसी तरीके से जो कॉलेज है, इस वर्ड में भी जो डोमिनेंट टच है वो एजुकेशन का है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का अगर हम कहीं पे वो लिटरल मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो कहीं पे भी आपको डोमिनेंस ऑफ एजुकेशन नजर नहीं आएगी। हम्म, ये आपको जिंदगी के लिए तैयार करने की शायद फाइनल स्टेज है, हम्म, कि व्हेन यू स्टेप आउट फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, और आप अपनी जाके लाइफ की स्ट्रगल्स को शुरू करते हैं। हम्म, तो ये मेरा ख्याल है वो फाइनल रिफाइनिंग स्टेज होती है, जहां से आप अपनी आने वाली जिंदगी के लिए, लीडरशिप रोल के लिए तैयार हो रहे होते हैं। हम्म, तो ये जो नर्सरी थी, ये नर्सरी शायद बिल्कुल खत्म होके रह गई। खत्म हम्म। कैसे होके रह गई कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज के यूनियंस अंदर बता रहे थे आप, हाँ। स्टूडेंट यूनियंस का कॉन्सेप्ट था, वो खत्म हो गया। अब अच्छा, बहुत सारे जो आज के जेन जी के जो बच्चे आ रहे हैं हाँ ना, बिल्कुल। वो ये कहते हैं कि मतलब स्टूडेंट यूनियन तो लड़ाई थी, जमीयत लड़ती है, एमएसएफ क्या है, आईएसएफ क्या है। हम्म, बट दे एक्चुअली डोंट नो कि यूनिवर्सिटी की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो है सिंडिकेट, हम्म। सेनेट। और ये जो सिंडिकेट और सेनेट की जो बॉडीज हैं, स्टूडेंट होता ही इनका नहीं। कॉन्सेप्ट ही यही था कि स्टूडेंट की जो इलेक्टोरल बॉडीज हैं वो यहाँ पे आकर रिप्रेजेंटेशन दें। जैसे हम्म, अभी आप और मैं पीएचडी में एनरोल्ड हैं, हम्म, तो हमारी जो थीसिस वैल्यूएशन फी है वो 50,000 रुपए से बढ़ा के 2,20,000 कर दी है। हम्म, और वो जो 50,000 से 2,20,000 रुपया कर दी गई है, हम्म। उस अगर कोई इलेक्टेड स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव उस सिंडिकेट की मीटिंग में बैठा होता तो शायद ये चीज कभी ना अप्रूव होती। ना हो पाती। इसीलिए जो भी अब लॉज बन रहे हैं, बाई लॉज बन रहे हैं, या जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बन रहा है, उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन खत्म है। हम्म, और स्टूडेंट्स के जो प्योर स्टूडेंट लाइफ के, जो वैसे तो सारी जिंदगी इंसान लर्न करता है, हम्म, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 4 साल हैं, ये बैचलर्स के खास तौर पे तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टाइम पीरियड में हमने ये देखा कि बच्चों के पास तो करने को कुछ है ही नहीं है। हम्म। जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो उनकी एक अपनी दौड़ है। बिल्कुल। पाकिस्तान की इस वक्त जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, खास तौर पे पंजाब की अगर मैं बात करूं, हम्म,
दे आर विदाउट वाइस चांसलर एक अरसे से, हाँ हाँ बिल्कुल। उनको इंटरम सेटअप पे चलाया जा रहा है, बिल्कुल परमानेंट नहीं है वाइस कोई। चांसलर है ही नहीं है। हम्म। और अगर वो मतलब जहाँ पे कोई वाइस चांसलर है भी है, तो सियासतदानों का। अगर एक, वो सियासतदानों वाली बात तो एक साइड पे रहेगी, आप ये देखिए कि वहां पे अगर एक यूनिवर्सिटी में 5,000 या 2,000 फैकल्टी मेंबर्स की लेट से जरूरत है, हम्म। तो इस वक्त आपको 500 लोग मिलेंगे। और हाँ वो हाँ। विजिटिंग पे जो है ना वो करके उसको जो है वो कमी को पूरा किया जा रहा है। अब एक प्रोफेसर है, एक लेक्चरर है, हम्म। वो अगर 9 क्रेडिट आवर्स एक मतलब जो है वो लिमिट बनाई गई है कि आप पढ़ा सकते हैं, जब उस पे आप बर्डनाइज करके उससे 20-25 क्रेडिट आवर पढ़ाएंगे, हम्म। तो वो खाक तैयार करेगा किसी को रिसर्च में? ऐसे वो ही है। खुद खुद रिसर्च कब करेगा? वो किसी स्टूडेंट को रिसर्च के लिए तैयार कब करेगा? तो ये वो सारा और फिर इस सारे जब हमने इन चीजों को डीपली ऑब्जर्व करना शुरू किया, आई वॉज इन टू डिबेट्स एंड पब्लिक स्पीकिंग हाँ हाँ। शुरू से, इन अर्ली लाइफ, स्कूल लाइफ से। हम्म। तो जब हम गवर्नमेंट कॉलेज, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज, लम्स के बच्चों के साथ जाते थे, हम्म। पब्लिक स्पीकिंग के कॉम्पिटिशन्स में जाते थे, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट शायद आज भी सोसाइटीज की शक्ल में, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में 50+ सोसाइटीज हैं, स्टूडेंट हम्म। सोसाइटीज हैं। हम्म। लम्स के अंदर जो है वो बहुत सारी स्टूडेंट सोसाइटीज हैं जहाँ पे बड़ी ओपन डिबेट्स होती हैं। हम्म। कॉमन क्रिश्चियन कॉलेज के अंदर ये माहौल आज भी मौजूद है। हम्म। तो ये चीजें हमने इन, यानी कि अगर देखें कि मैं इतने सारे इंस्टीट्यूट्स होने के बावजूद मैं आपको नेम कर रहा हूँ, तो शायद 2-3 को नेम कर पा रहा हूँ हम्म। मुश्किल। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म होके रह गया था। हम्म। स्टूडेंट्स की कोई एक्टिव एंगेजमेंट रही ही नहीं थी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लास से फारिग हुए, लें जी मैंने असाइनमेंट बनानी है, असाइनमेंट असाइनमेंट असाइनमेंट। हाँ अब हाँ। ये चैट जीपीटी आने के बाद, हम्म। आप मुझे खुद बताइए, आपका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं एकेडेमिया से बिल्कुल रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि आप चैट जीपीटी आने के बाद ये असाइनमेंट्स वाला कल्चर किधर रह गया? बिल्कुल। आप इनपुट दें और ऐसे ऐसे टूल्स मौजूद हैं, आपको हर तरह की चीज वो करके दे देंगे, और यू कांट इवन डिटेक्ट, हम्म। आप डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। ऐसे ही है। तो हमने स्टूडेंट्स को कभी भी, और आप इवन क्लास के अंदर क्वेश्चन करना, हम्म। आप टीचर से कोई सख्त क्वेश्चन क्लास में कर लें तो टीचर्स माइंड कर माइंड देते हैं। कर जाती हूँ बिल्कुल। तो वो लोगों को अब एक जो है ना वो अमली जिंदगी के लिए तैयार करना, हम्म। अब उसके लिए जरूरी ये है कि जब आप इन लोगों के साथ बैठें जो डिसीजन मेकर्स हैं, हम्म। आप इनके साथ इंटरेक्ट करें, हम्म। आप इनसे डरे नहीं, आप इनके सामने खुल के बात करें। ऐसे ही है। यू लर्न कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या राइट्स देता है, बिल्कुल बिल्कुल। आपको आपको आपकी स्टेट जो है वो बाय बर्थ क्या राइट्स देती है। हम डंडोरा ज्यादा पीटते हैं हाँ। कि कुछ दिया नहीं, कभी हमने उन राइट्स को भी जानने की कोशिश जानने की नहीं की। कोशिश नहीं की, ऐसे ही है ऐसे ही है। ठीक है, तो वो राइट्स को जानना, और हम यूथ पार्लियामेंट 2016 में हमने इसीलिए शुरू की हम्म। कि ये जो लीडरशिप का जो एक नर्सरी है खत्म होके रह गई है, बिल्कुल। इस लीडरशिप को किसी ना के बच्चों को एक्टिवली, स्टूडेंट्स को एक एक प्लेटफॉर्म दिया जाए हम्म। जहां से वो बात कर सकें, जहां पे वो खड़े होके अपने मुतालबात रख सकें, हम्म। जहां पे वो प्रैक्टिकल लाइफ को उन सीखे हुए लोगों के साथ एक ब्रिज करके सीख सके, हम्म। वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ब्रिज कर सके, वो पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठ सके, हम्म। और इस सारे गैप को ब्रिज किया जा सके और हेल्दी एक्टिविटीज के अंदर एंगेज किया जा सके। तो बिल्कुल आज सही। हम पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ओवर 8 ईयर्स हमने ग्रो किया। और हम्म। विदाउट, मैं ये बात हर जगह कहता हूँ और बड़े फख्र से कहता हूँ कि विदाउट एनी फंडिंग ग्रो किया, हाँ बिल्कुल। और अपने ओन पे ग्रो किया। हम्म। हमारे मेंबर्स का इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। 10,000 है, टेन टोटली थाउजेंड 10,000 मेंबर्स प्लस ग्रेजुएट्स अक्रॉस हम्म। पाकिस्तान है। और अब हम इंटरनेशनल चैप्टर्स के भी, ओवरसीज जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, डिफरेंट ओवरसीज पाकिस्तानी यंगस्टर्स जो 35 की एज ब्रैकेट तक कॉल करते हैं, हम्म। हम 3 दिन के बाद इंशाल्लाह वो इंटरनेशनल चैप्टर्स भी बनाने जा रहे हैं। बेहतरीन। और मैं अब ये सारी मैंने क्वेश्चंस भी नोट किए हैं, मैं ऐसा ऐसा ही आपसे थोड़े से अच्छा इसकी भी अच्छा, राय जी लूंगा। जी जी। तो ज़ाहिर है आपने इकबाल का भी जिक्र किया, और नो डाउट हम्म ये इकबाल भी बड़ा देखते थे आगे कि भाई आगे जो अवेकन करेगी ना आगे पाकिस्तान हम्म को, तो वो यूथ से ही होगी। कब उन्होंने बड़ी इस पे हम्म। लिखी, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या ये गर्दूं किया था तू तूने, जिस, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है जिसका टूटा हुआ है, तारा। जिसका है और टूटा हुआ तारा। और सबसे मेन जो उनका मुझे इतना खूबसूरत शेर लगता है कि, और आज के जो एलिट्स को मतलब पता होना चाहिए कि खिरद को गुलामी से आजाद वो कर, गुलामी से आजाद कर, जवानों को जवानों को पीरों का पीरों का उस्ताद उस्ताद कर। कर दे, कि ये वो माइंडसेट जो है, वो कह रहे हैं ये जो फंसी हुई है ना जी कि जी एक एज सुपीरियोरिटी के जी। अंदर हमारी गुलामी फंसी हुई है, हम्म। इससे बाहर निकालना है हमने, और वो भी इसी चीज पे काम जी। करते थे।